नमस्कार। मुंगेरी लाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और उसके रचनाकार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण ग्रंथ 31 ग्रंथ एक जगह दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथकार और उनकी रचनाओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हिंदी काव्यधारा, और इसके लेखक कौन है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, और संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। ध्यान देने की बात है कि नगेंद्र क्या है, यहाँ संपादक हैं, ठीक है। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथकार ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे यहाँ संपादक लिखा हुआ है। तीसरा देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। पहला था हिंदी काव्यधारा, लेखक थे राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक है नगेंद्र। फिर है वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत, और हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर है साहित्य का इतिहास दर्शन, और लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। फिर है हिंदी भाषा का विकास, और हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी कोविद रत्नमाला। इन तीनों के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। कौन कौन है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, और हिंदी कोविद रत्नमाला। तीनों किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। अगला है राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य। देखिए राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, और कौन है इसके लेखक? मोतीलाल मनेरिया। या मोतीलाल मनेरिया इसके लेखक हैं। अगला है हिंदी वीर काव्य, और हिंदी वीर काव्य के लेखक हैं टिकम सिंह तोमर। डॉक्टर टिकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। उसके बाद अगला है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। देखिए हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, और काव्य शास्त्र के इतिहास कौन है? भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र के इतिहास के लेखक कौन है? भगीरथ मिश्र, ठीक है। अगला है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ठीक है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, और लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, देखिए ये दोनों हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी, और आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऊपर आप पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक नगेंद्र, और यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का भी नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 है, और इनका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931 है, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव विकास उदय नारायण तिवारी, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी। उसके बाद है हिंदी साहित्य विमर्श, ठीक है, और हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। आप 2-4 बार इन रचनाओं को बार बार इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर आपको ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। और चूंकि सभी रचना परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आपको बार बार इसको देखते रहना है, चिंतन मनन करते रहना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे की रचनाओं में देखिए कुछ रचनाएं ही बची हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। याद करिए मैंने आपको बताया था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और आलोचनात्मक इतिहास के लेखक थे कौन? राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन थे? राम कुमार वर्मा। और अब ये क्या है? विवेचनात्मक इतिहास है, और विवेचनात्मक इतिहास के लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री, ठीक है। विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? सूर्यकांत शास्त्री। यहाँ देखिए विवेचनात्मक इतिहास। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? कृष्ण शंकर शुक्ल। कौन है? कृष्ण शंकर शुक्ल। उसके बाद है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान। कौन लेखक हैं? इंद्रनाथ मदान। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक हैं ब्रजरत्न दास। कौन है लेखक? ब्रजरत्न दास।
उसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य, लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और यही याद रखिए, अभी आपने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, आधुनिक हिंदी साहित्य। यहाँ देखिए आपने पढ़ा आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी, और आधुनिक हिंदी साहित्य कौन, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। और इनका एक और ग्रंथ क्या है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये भी आपको याद रखना है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और नंद दुलारे वाजपेयी दोनों के इतिहास ग्रंथ का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य। ये सब परीक्षाओं में आपको ध्यान से टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है ब्रज माधुरी सार, लेखक हैं वियोगी हरि। कौन है लेखक, वियोगी हरि। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह। फिर है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और आधा इतिहास किसकी रचना है, सुमन राजे, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। फिर है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, लेखक कौन है, नीलाभ। हिंदी साहित्य के मौखिक इतिहास लेखक कौन है, नीलाभ। और अंतिम है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, और उसके लेखक कौन है, नीरजा माधव। लेखक कौन है, नीरजा माधव, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़े कुल 31 ग्रंथ और उसके ग्रंथकार की रचना। मैं आपको अपना नोट्स दिखा रहा हूं कि मैंने किस प्रकार से इन सभी रचनाओं को एक जगह संकलित किया है, और बड़े ही कम शब्दों में ट्रिक के माध्यम से और संक्षिप्त करके मैंने सभी रचनाओं को याद किया है, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लेखक हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, लेखक हैं नीलाभ। हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास, लेखक हैं नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। उसके बाद है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर है हिंदी वीर काव्य टिकम सिंह तोमर। फिर है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। और कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास की और एक और 2 कृति कौन कौन सी थी, हिंदी, देखिए चारों में भाषा कीवर्ड है, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। फिर है भाषा काव्य संग्रह, लेखक कौन है, महेश दत्त शुक्ल। और फिर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, लेखक कौन है, उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देखिए चारों में भाषा है ना, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, और हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास उदय नारायण तिवारी। फिर देखिए राजस्थानी साहित्य से दो ग्रंथ हमने पढ़े, राजस्थानी भाषा और साहित्य और राजस्थानी पिंगल साहित्य, और दोनों के लेखक कौन है, मोतीलाल मनेरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बता दिया आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भी हैं और नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी की एक और कृति कौन सी है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। उसके बाद देखिए आधुनिक हिंदी का आदिकाल है नारायण चतुर्वेदी जी का, और आधुनिक हिंदी साहित्य किनका है, कृष्ण शंकर जी का, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, आपको कितना याद हुआ। देखिए सबसे पहला क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास लेखक कौन है, जी हाँ, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लेखक कौन है, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नीलाभ। ओझल नारी का इतिहास, हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास नीरजा माधव, नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर क्या है, हिंदी वीर काव्य टिकम सिंह तोमर, टिकम सिंह तोमर। फिर है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। कौन है इनके लेखक,
भगीरथ मिश्र। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास। और साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रकार आप एक शीट में लिख सकते हैं सभी इतिहास ग्रंथ के नाम, और उसके बाद अभ्यास करिए कि आप उस तरफ उनके साहित्य इतिहासकार का नाम लिखें, तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। लिख कर अगर जब याद करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आप उत्तर गलत भी नहीं करेंगे। छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान रखिए। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में। धन्यवाद।